नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी एक बिजली मिस्त्री जिनका नाम है सोनू। अभी जो उनकी उम्र है ना, अब लगभग 45 साल के आसपास के हैं। लेकिन जब इनके साथ घटना घटी थी ना, तो ये 25 साल के थे। हुआ क्या था, तो चलिए चलते हैं उन्हीं की कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं गाजियाबाद ज़िले में एक फैक्ट्री में काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का। मैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था ना, उनकी और भी फैक्ट्री थी। एक नया नया फार्म हाउस भी उन्होंने बनाया था। अब दिवाली नज़दीक आ रही थी। अब मेरे मालिक चाह रहे थे ना, वो मेरे को बोले कि सोनू, तुम एक काम करो, मैंने लड़ी वड़ी बहुत सारा मंगाया हुआ है, और थोड़ा फार्म हाउस जा कर के वो लड़ी लगा दो। मैं तैयार था, मालिक की बात थी। अब मैं पूछने लगा कि कब जाऊं, तब कहने लगे कि रुको, आज कल 2 दिन रुक जाओ, और फिर मैं भी उस जगह पर आऊँगा। मैं अपने सामने सब कुछ बताऊँगा और तुम उस चीज़ को कर लेना। इसके बाद में तय वक्त पर मैं उस जगह पर पहुंच गया था, सुबह में ही। लेकिन काम बहुत लंबा था। जितना मालिक मुझे बता के गए थे और निकल गए थे सब कुछ बता करके कि सोनू, मैं दोबारा आऊँगा शाम के टाइम में, और तब तक तुम लड़ी को तैयार रखना। जब मैं आऊँ तो उस लड़ी को जलता हुआ देखना चाहता हूँ। और वहाँ पर और भी उनके काम चल रहे थे। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा ही हुआ था। कभी टचिंग पेंट वगैरह जो छुटा हुआ था, और भी लेबर लगे हुए थे, और हमारे फैक्ट्री में कुछ मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि मैं फार्म हाउस पर अकेला था। अब बहुत लोग थे वहाँ पर काम करने वाले। मेरे साथ में भी अब फैक्ट्री के 2 मजदूर को मैंने ले रखा था, और उन्हीं की सहायता से मैं उन लड़ी को लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जगह काफ़ी थी। लगाते लगाते शाम हो चुका था। मालिक अभी नहीं आए थे। अब मैं सोच रहा था कि लड़ी लग जाए ना, और तभी मालिक आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब करने में रात के करीब 9 बज चुके थे। जब मालिक का फ़ोन आया कि हाँ सोनू, क्या पोजीशन है, लड़ी लग चुकी है या नहीं। मैंने बोला बस 15-20 मिनट का और काम रह गया है। आप हैं कहाँ पर मालिक? मैं चाहता था कि आप आ जाएं और तभी मैं इसको ऑन करूं, आपको अच्छा लगेगा जैसे आपने बताया था। तब मालिक कहने लगे, मैं रास्ते में हूं, आ रहा हूं, तुम अपना काम जारी रखो और तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं खुश था कि चलो मालिक आ जाएंगे, उनके सामने लड़ी जल जाएगी, मालिक खुश होंगे। अब मेरे लिए यही तो बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद वाकई में 15-20 मिनट लगा था काम पूरा फाइनल होने में। अब मैं सोच रहा था कि बस मालिक आए तो उनके सामने लड़ी को ऑन करूं, ताकि पूरा एरिया जगमग जगमग करने लगे, मालिक खुश हो जाएं। अब वही हुआ, मालिक आ चुके थे कार लेकर के। और इसके बाद हंसते हुए आए, क्या बात है सोनू, कितना टाइम लगाओगे? तुम तो कह रहे थे कि 6 बजे तक हो जाएगा। मैं कहने लगा, मालिक लंबा एरिया तो देखो, कितना जगह है, अब टाइम तो लगता ही है ना। तब हंसते हुए कहने लगे, अब तो हो गया ना। मैंने बोला हाँ, हो चुका है, अब मैं ऑन कर रहा हूँ, अब आप देखिए। वाकई में जब मैंने ऑन किया ना, तो पूरा फार्म हाउस जगमग करने लगा था। मालिक देख करके खुश हो चुके थे और कहने लगे, सोनू तूने बहुत सही ढंग से उन लड़ियों को लगाया है, देखो क्या शो आ रहा है। वाकई में मालिक की हंसी देख करके मैं भी खुश हो जाता है कि चलो मालिक प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न, और क्या चाहिए। यही तो हम लोग ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं। हम पैसे के मोहताज नहीं होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। अब मालिक का मुस्कान मुझे वो खुशी दे रही थी। चलो हमारा काम सफल हो गया। मैं अपना सामान इकट्ठा करने लगा था, अपने बैग में भरने लगा, और मेरे पास में बाइक थी। अब वहाँ से मुझे 12 किलोमीटर का सफ़र करना था, और तब मैं अपने घर पर पहुँच सकता था। मालिक को मैं बोला कि मालिक अब मैं जाऊँ, अब तो काम हो चुका है। वो कहने लगे, आप रुको थोड़ा सा देर सुनो,
मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो जो पेंट वेंट कर रहे थे उनका भी काम देखने लगे। वो भी खुश थे, सब काम उनके मन मुताबिक हो चुका था। और जब आए तो सबको बोले कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, और फिर वो कार की तरफ चले गए। अब मुझे आवाज़ दी कि सुनो तुम इधर आ जाओ। जब मैं गया ना तो कार के पिछली सीट पर मिठाई का डब्बा रखा हुआ था, बहुत सारा। आप कहने लगे कि सुनो, जितने मजदूर हैं, जितने कारीगर हैं, सबको एक एक डब्बा देते जाओ। अब फिर मैं भी अब यही काम कर रहा था। अब सारे को मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी उसमें मिठाई बहुत बचा हुआ था डब्बा। और तब कहने लगे, मालिक सुनो, अपने लिए भी एक डब्बा निकाल लो। मैं भी अपने लिए निकाल लिया, अपने बैग में रख लिया। और तब कहने लगे मालिक कि हाँ सुनो, अब तुम जा सकते हो, और सबको बोल दो कि सब अपने अपने घर चले जाएं। मैं सबको बोल चुका था। और इसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट किया। अब मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि मालिक हमारे काम पर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। यही तो कारीगर चाहता है। और फिर अपनी बाइक दंदनाते हुए मैं अपने घर की तरफ निकलने लगा। हाँ, ये सब करते करते रात के 10 बज चुके थे। अब 10 बजे मैं फार्म हाउस निकला था, और वो भी मैं अकेले था। आज जो रास्ता था ना, अब बिल्कुल सुनसान हो चुका था। लेकिन मैं कभी भूत प्रेत से डरता नहीं था, ना मैं कभी भूत प्रेत को देखा था। मैं इन चीज़ पर विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन डर जो होता है ना, मैं उसके बाद जाना था। हाँ, वही बेधड़क अपनी बाइक चलाते हुए अपनी मस्ती में मालिक मुझे बहुत शाबाशी दे दिए थे। मैं बहुत खुश था कि चलो इस दिवाली पर मुझे बोनस कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। मैं इसका उम्मीद लगा रखा था। आखिरकार मैं आधा रास्ता 6 किलोमीटर करीब करीब पार कर चुका था। और इसके बाद जो मैंने देखा ना, तो पहली नज़र में तो समझ नहीं पाया। मैं अपनी बाइक दौड़ाते हुए जा रहा था उस सड़क पर। सड़क बिल्कुल वीरान शांत हुई पड़ी थी। और वहाँ पर लाल कपड़ों में एक औरत साइड से चलती जा रही थी। मैं सोचा कि आसपास में गांव मोहल्ले होंगे, जरूर ये किसी काम से बाहर निकली होगी, मुझे इससे क्या काम। आज जब मैं आगे बढ़ने लगा ना, तो ना जाने ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बार मुड़ कर देखूं उसका चेहरा। आज जब मैं मुड़ के देखा ना, तो औरत उस जगह पर थी ही नहीं। ना जाने वो पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई। सही मायने में मैं एकदम आश्चर्य में डूब चुका था कि अभी तुम इस औरत को जाती हुई देखा सड़क के किनारे लाल कपड़ों में। आप जब मैं मुड़ कर देख रहा हूँ आगे आया तो कहाँ गायब हो गई। मुझे लगा कि कहीं आसपास में रास्ता होगा। अब अंधेरा तो हो चुका है, काफ़ी निकल गई होगी, छोड़ो हमें क्या कर। लेकिन कमाल की बात, वही औरत फिर मुझे आगे मिलती है, मुझसे आगे निकल करके, और उसी चाल में वही कपड़ा, सब कुछ वही, और अब मेरे बाएं साइड में चल रही रोड पर। जब हेडलाइट की रोशनी पड़ी ना, तो मैं पहचान गया कि अरे ये तो यही औरत थी जो मैं पीछे देखा था। और जब मुड़कर देखा तो गायब हो चुकी थी। ये फिर यहाँ कैसे पहुँच गई इतनी जल्दी। मुझे लगा कि अरे अरे, इसमें संशय करने वाली बात नहीं है, ये दोनों औरतें अलग अलग हैं। अब मैं इनको एक समझ रहा हूँ। फिर मैं अपने मन को समझा दिया, और उस औरत से मैं आगे निकल गया। और फिर मेरे मन में शंका हुई कि एक बार देखूँ तो सही। आज जैसे मुड़कर देख रहा हूँ तो पहले जैसे औरत गायब हो गई थी, ये भी गायब हो चुकी। अब मेरा थोड़ा सही मायने में सोचने पर, विचारने पर मैं अपना मन करने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। पहली वाली औरत भी गायब हो चुकी थी चलते चलते, दूसरी वाली भी औरत गायब हो चुकी थी। ये कहाँ चली गई भाई, जबकि यहाँ पर अब आसपास में मुझे गांव भी नहीं दिख रहा है। तो मामला क्या है। मैं सोचा कि मुझे क्या करना है, चलो अब लेट हो रहा है, अपने घर पर चला जाए। अब फिर बाइक अपना अब चला ही रहा था। अब इसके बाद अब मैं थोड़ा और आगे पहुंचता हूं तो तीसरी बार वही महिला लाल कपड़ों वाली मुझे बाएं साइड में जाती हुई दिख रही है। आप सही मायने में कहूं कि मेरा जो मोटरसाइकिल का हैंडल मैं पकड़ रखा था ना, हैंडल मेरा कांपने लगा था। ना जाने ऐसी कौन सी डर मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका था
कि ये क्या हो रहा भाई। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वही औरत अब मेरे बाइक से आगे निकल करके चल रही है, और जैसे मुड़कर देखता हूँ तो गायब हो जाती है। कमाल की बात है। वही हुआ। डर तो मेरा हो चुका था, उस औरत से मैं आगे निकल चुका था, और जैसे ही मुड़ कर देखा ना तो जैसे दोनों गायब हो चुकी थी, ये भी गायब हो गई। अब मुझे पक्का एहसास हो गया कि तीनों एक ही महिला हैं, और ये महिला कोई आम नहीं है। जरूर ये काली शक्ति है या फिर कोई चुड़ैल। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, और तब मुझे लगने लगे भाई ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। ऐसा क्या है जो मेरे पीछे पीछे आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब आगे जाता हूँ तो मेरे आगे नज़र आती है, अब फिर गायब हो जाती है, फिर आगे नज़र आती है। ये जरूर मेरे पीछा कर रही है। सही मायने में मैं कभी डरा नहीं था भूत प्रेत से। मैं कभी इन शक्तियों पर यकीन भी नहीं करता था। जब मुझे कोई कहता था ना कि मैं फलानी जगह पर चुड़ैल को देखा, भूत को देखा, तो मैं उन पर हंसता था कि अरे भाई ये नई सदी है, विज्ञान का युग है, इस युग में तुम कैसी बात कर रहे हो। ये तो पुरानी कहानियों की बात है। बच्चे अपने माँ को डराया करती थी कि बेटा जल्दी सो जा, नहीं तो देख वो चुड़ैल बाहर खड़ी है नीम के पेड़ पर। अब बच्चा डर से सो जाता था। मैं तो इन्हीं ख्यालों में रहा करता था, लेकिन जब मेरे सामने सब होने लगा ना तो मेरा डर बहुत बढ़ चुका था। हैंडल कांप रहा था। मुझे लग रहा कि जरूर ये मेरी पीछा कर रही है। क्यों कर रही है ये तो मुझे नहीं पता। अब वो सड़क सीधी जा रही थी। अब मैं सोच रहा था कि जितना जल्दी सड़क से मैं निकल जाऊं। आगे हाईवे था, हाईवे पर पहुंच जाऊंगा, और इसके बाद वो तो ट्रैफिक चलती रहती है, फिर मुझे डर नहीं रहेगा। मैं इस सड़क को जल्दी से जल्दी निकलना चाहता था। आज जैसे ही मैं तीसरी वाली को पार करके आगे निकला तो फिर वही हाल, चौथी भी हाजिर, सेम डिटो का डिटो। अब जो रहा सहा, जो डर था ना वो भी उभर आया था। अब ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरा हैंडल हाथ से छूट ना जाए। इस बार तो गजब हो गया। वो औरत अचानक जो मुझे बाईं साइड में जाती हुई दिखाई दे रही थी लाल कपड़ों में, अब बीच सड़क पर आकर के खड़ी हो गई, और दोनों हाथ फैलाए हुए। मतलब इतनी सड़क चौड़ी नहीं थी कि मैं उस पर उसको बाईपास करके निकल जाता। छोटी पतली सड़क। अब जब सामने खड़ा उसको देखा ना तो मेरी होश और उड़ चुके थे। मैं समझ गया कि सोनू बेटा आज तो तू गया। तो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करता था ना, इन शक्तियों को तू मानता नहीं था ना, तो आज बेटा अपनी आंखों से देख ले, ये शक्ति होती भी है। अब ये शक्ति क्या करने वाली है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे ब्रेक लगाना पड़ा, और जैसे ही ब्रेक लगाया ना मैं अब कंट्रोल खो चुका था। बाइक समेत मैं ज़मीन पर गिर चुका था। मैं संभाल ही नहीं पाया डर के कारण। और तब तक मैं उसका चेहरा देख चुका था। इतनी भयानक चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। वो शक्ल मैं आज भी नहीं भूलता। और उसके बाद मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बेहोशी में डूबता जा रहा हूँ। डर के कारण जो कुछ मेरे साथ में घट रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन का अंत आ चुका है, मैं अब बच नहीं पाऊँगा। ज़रूर ये चुड़ैल है, ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे अब मार देगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। और इसके बाद मैं अपना होश एकदम से खो चुका था। मैं उसको अपने नज़दीक आते हुए देखा था, बिल्कुल पास में आते हुए। और जो डर लगा ना, मैं अपने आप को अब बर्दाश्त के लिमिट से बाहर हो चुका था। और फिर मैं बेहोशी के कगार में चला गया था। जब मुझे होश आया ना तो मैं उसी सड़क पर था, जिस जगह पर गिरा हुआ था, और उसी जगह पर मैं अपने आप को पाया। और मैं अपने आप को सुरक्षित पा रहा था। मैं अपने बदन को देखा, सब कुछ पहले की तरह था। हाँ, मेरा जो बैग था, मैं जो पीठ पर टांग रखा था, वो मेरे पीठ पर बैग नहीं था। बैग तो दूर जा गिरा हुआ था,
कैसे इतना दूर चला गया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं डरा हुआ था उस माहौल को देख करके जो मैंने भोगता था, लेकिन वो औरत अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं हर तरफ देखने की कोशिश किया कि हे भगवान, ये कौन थी? अब मुझे ये क्या करके गई है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं उठ के खड़ा हुआ, पूरा तसल्ली कर लिया कि औरत आसपास में तो नहीं है, लेकिन वो नहीं थी। और तब मुझे अपने बैग का ख्याल आया, क्योंकि उसमें ज़रूरी कागजात भी थे। और वो मैं बैग उठा के ले आया। अब फिर जैसे तैसे करके मैं अपनी बाइक को खड़ा किया। अब मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ हुआ है जो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। ज़रूर वो चुड़ैल मेरे अंदर में समा गई होगी। अब तो इसका पता बाद में ही चलेगा। मैं इतना डरा हुआ उस खौफ में, जो मैंने उसका शकल सूरत देखा था, मेरा होश तो उड़ चुका था। आखिरकार मैं वो अपने आप को जिंदा पा करके ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि हे प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। अब मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। अब फिर मैं अपनी बाइक को खड़ा करके स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक गिरी हुई थी। स्टार्ट होने में टाइम लग रहा था। और तब मैं आसपास भी देखता भी रहा था, किक मार रहा था, सेल्फ ले रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद बाइक मेरी स्टार्ट हुई, और जब तक नहीं हुई थी मेरा दम और निकलने का कोशिश कर रहा था। जैसे लग रहा था कि औरत इन्हीं झाड़ियों में कहीं छिपी हुई है और मुझे देख रही है, अब फिर मेरे पास में आ जाएगी। अब मेरे साथ में उसने क्या किया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं उसको इतना नज़दीक देखा था, बस जैसे मैं उसको हाथ से छू सकता हूँ। और इसके बाद मैं अपना होश खो चुका था। खैर, मैं जैसे जैसे बाइक स्टार्ट कर लिया, और इसके बाद मैं रुका नहीं। बाइक तेज़ी से चलाता हुआ कांपते हाथों से मैं फिर हाईवे पर चढ़ गया था। हाईवे पर चढ़ने के बाद अब जब गाड़ियाँ रोड पर चल रही थी, तब मुझे थोड़ा होश सही हुआ कि चलो अब डरने की बात नहीं है, अब तो मैं अपना घर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। घर पर आया, परिवार वाले जब मुझे सब कहानी सुने, बात सुने, तो सब डर गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत ने मेरे साथ किया क्या है। सब अपनी मन की माफिक बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि चुड़ैल तुम्हारे शरीर के अंदर समा गई है, अब वक्त पर वो बाहर निकलेगी, फिर तुम्हें परेशान करेगी। अब जितनी मुंह था ना, उतनी मुंह की बातें थी। इसके बाद मैं अपना बैग खोला। मैं सोचा कि कम से कम मिठाई लाया हूँ, अपने परिवार वालों को दे दूँ। लेकिन जब बैग खोला ना, तो मैं हैरान रह गया था। बैग में सब कुछ था, पूरा जो सामान भरा हुआ था, कागज पत्तर, जरूरी चीज़ें, सब कुछ। बस वही मिठाई का डब्बा ही गायब हो चुका था। अब बैग पूरी तरह से बंद था, जैसे मैंने किया हुआ था। तो ये क्या हो गया? मिठाई का डब्बा कहाँ निकल गया? जब परिवार वालों को पता चला कि मिठाई का डब्बा बैग में नहीं है, तब किसी ने बोला कि देख सोनू, तेरी मिठाई के चक्कर में वो चुड़ैल तेरा पीछा कर रही थी। उसको मिठाई का गंध लग चुका था और वो मिठाई पाना चाहती थी, तभी वो तेरा पीछा कर रही थी। आखिरकार उसने तुझे रास्ता रोक दिया, फिर तू बेहोश हो चुका था। तेरे पास में आई, तेरे बैग को उतारा और वो मिठाई डब्बा निकाल कर बैग फेंक दिया और चली गई। उसको मिठाई से मतलब था, तुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं उसकी बात सुना ना, तो मुझे भी अब यही लगने लगा कि ये जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर वो मुझे कुछ करती तो मैं जिंदा थोड़ी रहता ये कहानी बताने के लिए। मैं कभी का मर गया होता। लेकिन उसने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया। बस मेरे पिट्ठू बैग था और पिट्ठू बैग को उतारी, आराम से बैग को खोला और मिठाई का डब्बा निकाला, बैग को बंद किया और फिर बैग को रोड पर छोड़ दिया और चली गई मिठाई लेकर के। उसको सिर्फ मिठाई से ही मतलब था। कमाल की बात थी, मिठाई की शौकीन वो चुड़ैल लग रही थी। हाँ, मिठाई के लिए उसने जो मेरे साथ में किया था, मैं आज तक भूल नहीं सकता। जो मैंने डर महसूस किया उस रात को, वो डर मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। तो आखिरकार अब मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ।
रात के टाइम अगर कोई कहे कि सोनू मिठाई लेके आना, तो मैं उसको मना कर देता हूँ, नहीं भाई नहीं, मैं और चीज़ बोलो ला दूंगा, लेकिन रात के टाइम मिठाई ना भाई ना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सोनू की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में, सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।